मित्रों, एक छोटे से गांव में रहने वाली पायल अपनी मासूमियत और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। 20 साल की साधारण लड़की पायल अपने माता-पिता के साथ रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव में इस जंगल को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि वहां अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पायल को बचपन से जंगलों का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के किनारे बैठकर जंगल की ओर देखा करती और सोचती कि वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन जिज्ञासा से भरी पायल ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। उसने अपनी योजना किसी से साझा नहीं की। अगली सुबह सूरज उगते ही पायल ने एक झोले में पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और एक टॉर्च रखी और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जंगल का नजारा बेहद खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा। पायल को लगा कि लोगों ने इस जंगल के बारे में जो भी डरावनी कहानियां सुनाई थीं, वे सब झूठी थीं। जंगल में चलते चलते उसे लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पीछे से सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज सुनी। डरते डरते उसने मुड़ कर देखा। वहां एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। वह लगभग 7 फुट लंबा था और उसकी आंखों में एक रह पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गोरिल्ला ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपनी गहरी आवाज में कुछ अजीब से संकेत किए। पायल को महसूस हुआ कि गोरिल्ला उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसे कुछ बताने कपंदेश जैसे लग रहे थे। गोरिल्ला ने फिर से इशारे किए, मानो उसे अपने पीछे आने को कह रहा हो। पायल के भीतर डर और जिज्ञासा का अजीब सा संगम था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और गोरिल्ला के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में पास जाकर देखा तो वह एक चमचमाता हुआ हार था। हार के पास ही एक पुरानी डायरी रखी थी। पायल ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दही। उसमें लिखा था कि यह गोरिल्ला कभी इंसान था, लेकिन एक प्राचीन श्राप के कारण वह इस रूप में बदल गया। श्राप को तोड़ने के लिए उसे किसी निर्दोष व्यक्ति की मदद चाहिए थी, जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करे। पायल से विनती कर रहा हूँ। पायल ने सोचा कि अगर यह गोरिल्ला सचमुच इंसान है, तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर डायरी के अगले पन्ने पलटे। वहां श्राप तोड़ने का तरीका लिखा था, लेकिन निर्देश बेहद अस्पष्ट हुए। पायल ने महसूस किया कि गोरिल्ला लगातार चौकन्ना है, मानो उसे किसी का डर हो। वह बार बार इधर-उधर देखता और तेज चलने लगता। पायल का दिल बेचैन था, लेकिन वह उसके साथ चलती रही।
कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। अजीब सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झील के भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। पायल घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इशारे से समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। पायल यह सुनकर सन्न रह गई। उसने गोरिल्ला की ओर देखा जो बेचैनी से झील की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का अजीब मेल था। ऐसा लग रहा था मानो वह पायल से अपनी तरफदारी की गुहार कर रहा हो। पायल का मन सवालों से भर। फैसला करो। पायल की सांसें तेज हो गई। वह झील से उठती आवाजों को सुनकर अंदर तक सहम गई थी। उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह गोरिल्ला की मदद करके इस रहस्य का हिस्सा बने या अपनी जान बचाकर लौट जाए। उसकी आंखें गोरिल्ला पर समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। झील की आवाज ने फिर से गूंजते हुए कहा, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। गोरिल्ला को इंसान बनाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। पायल ने झील की ओर देखा और धीमे स्वर में पड़ गई। उसके पास ऐसा क्या था जिसे वह सबसे अधिक प्रिय मानती थी? उसका परिवार, उसकी स्वतंत्रता या उसकी अपनी पहचान? उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का अजीब सा मिश्रण था। पायल ने अपने पानी में लहरें उठने लगी और उसमें एक कहानी उभरने लगी। पायल ने देखा कि गोरिल्ला कभी एक राजकुमार था, जिसका नाम अरुण था। अरुण एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था, सुंदर, साहसी और नेक दिल। लेकिन एक दिन उसने श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई निर्दोष लड़की अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग कर तुम्हें बचाने का साहस नहीं दिखाएगी। पायल ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने गोरिल्ला की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दर्द मैं हमेशा महसूस करूंगी। पायल ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे अपने माता पिता, अपने सपनों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन गोरिल्ला की पीड़ा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने दर्द निश्चय किया और कहा, मैं पायल ने महसूस किया कि उसकी यादों का एक हिस्सा धुंधला हो रहा था। रोशनी ने उसे संबोधित किया, क्या तुम जानती हो कि तुम किस चीज का त्याग कर रही हो? पायल ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, वह धीरे धीरे एक इंसान में बदलने लगा। पायल ने देखा कि गोरिल्ला अब एक सुंदर और साहसी युवक में बदल चुका था। वह युवक अरुण था, जिसने पायल की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, तुमने मेरे घर के बारे में सोचना चाहा, लेकिन सब कुछ धुंधला हो गया। उसने घबराकर अरुण से पूछा, मुझे क्या हो रहा है? अरुण ने दुख भरे स्वर में कहा, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी यादें त्याग दी हैं। अब तुम अपने परिवार और गहरी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है पायल, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। पायल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपन और झील की ओर देखा।
उसने झील से वादा किया, मैं पायल की हर मुश्किल में उसका साथ दूंगा। झील ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मिलन अब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे बलिदान की कीमत जल्द ही स्पष्ट होगी। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। अरुण ने पायल का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूं। चलो यहाँ से चलते हैं। अरुण ने जंगल के रास्तों से गुजरते हुए गांव की ओर बढ़े। अरुण ने पायल से वादा किया कि वह अब उसे खुशहाल जिंदगी देगा। लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू हो गए। गांव के लोग जैसे ही अरुण और पायल को जंगल से बाहर आते देखे, उनकी आंखों में डर और आशंका भर गई। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में चिल्लाया, यह वही गोरिल्ला है, यह फिर से लौट आया है। अरुण हैरान रह गया। उसने समझाने की कोशिश, तुम वही हो जिसने हमारे गांव के कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। अरुण ने पायल की ओर देखा, जो अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें यहाँ से लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पायल, जो अब अपने अतीत से पूरी तरह अनजान थी, ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब कुछ नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन अगर यह सच है तो हमें इस श्राप का असली कारण खोजना होगा। हो सकता है इसका अंत। अब उन्होंने रात भर इंतजार किया और अगली सुबह झील की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे, उन्होंने वहां एक अजीब सी हलचल महसूस की। झील का पानी गहरे काले रंग में बदल चुका था और वहां से रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। लेकिन पायल का बलिदान अधूरा है। जब तक उसका बलिदान पूरा नहीं होगा, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। पायल ने चौंक कर पूछा, मेरा बलिदान अधूरा? मैंने तो अपनी यादों का त्याग कर दिया है, अब और क्या बाकी है? झील की गूंजत करना होगा। अरुण का चेहरा गुस्से और पीड़ा से भर गया। उसने झील की ओर चिल्लाकर कहा, यह अन्याय है। उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन झील की शांत स्थिर आवाज गूंजी, यह श्राप उसी त्याग से बंधा है। अगर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर यही सच है तो मैं त्याग के लिए तैयार हूँ। अरुण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें और खोने नहीं दूंगा। मैं इस रूप में ही जी लूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को और खतरे में नहीं डाल करना होगा। झील की आवाज ने फिर से पायल को संबोधित किया, इस बार तुम्हें अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग करना होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी से खुशी, प्रेम और सपने हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम दूसरों के लिए रोशनी। इतनी तेज थी कि अरुण को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। पायल के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और उसका शरीर कांपने लगा। अरुण ने रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे रोको। लेकिन झील की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं थी। रोशनी, तुम ठीक हो? पायल ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ।
मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा साथ देना है। अरुण समझ गया कि पायल ने अपनी हर एक खैर गया। फिर बोला, क्या झील ने हमें सच में सारा सच बताया है या इस कहानी में अभी भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? पायल का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह की भावना का नामो निशान नहीं था। वह अरुण के पास खड़ी थी, मगर ऐसा ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। पायल ने धीमे स्वर में कहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई सपना नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद केवल तुम्हारी मदद करना है। अरुण का दिल मानो 1000 टुकड़ों में बढ़ गया। उस आवाज फिर से गूंजी, शांत लेकिन गहरी, अरुण, यह श्राप तुम्हारी गलती का परिणाम था, लेकिन पायल ने अपनी मर्जी से इस बलिदान को चुना है। हर श्राप की जड़ केवल सती नहीं होती, ये किसी के कर्मों की गहराई में छिपी होती है। अरुण ने झील की ओर, तो तुम्हें अपने अतीत की ओर लौटना होगा, अरुण ने सवाल किया। मेरे अतीत में ऐसा क्या है जिसे मैंने जानने से चूक गया? झील ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा श्राप केवल जादूगरनी की नाराजगी का परिणाम नहीं था, इसके पीछे एक है। झील ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने कई साल पहले जादूगरनी के गांव पर हमला किया था। उन्होंने उसके लोगों को नुकसान पहुंचाया और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। जादूगरनी ने उस दिन शपथ ली थी कि वह तुम्हारे परी की, यह सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के कर्मों का भी परिणाम था। उसने झील से पूछा, अगर यह सच है तो मैं इस श्राप को पूरी तरह से खत्म कैसे कर सकता हूँ? झील ने उत्तर दिया, तुम्हें जादूगरनी को ढूंढना होगा और उस सपनों से मुक्त थी। बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें जादूगरनी तक पहुंचने के लिए मेरी मदद की जरूरत होगी। अरुण ने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं पायल, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन पायल ने दृढ़ता से कहा, अब मेरी कारमय और डरावना हो गया था। जगह जगह खतरनाक जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन दोनों ने अपने कदम नहीं रोके। कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। और कौन है? क्या तुम नहीं जानते कि इस जगह पर आना मना है? अरुण ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मैं अरुण हूँ, मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने आया हूँ। मेरे परिवार ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया मेरा श्राने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरुण ने दृढ़ता से कहा, जानता हूँ कि माफी काफी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जादूगरनी ने पायलें हंस पड़ी और बोली, यह लड़की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम सच में अपने श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अरुण ने चौंक कर पूछा, सबसे बड़? उसने पायल की ओर देखा, जो शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। वह अब एक खाली खोल बन चुकी थी, जिसे केवल अरुण की मदद करना ही एकमात्र उद्देश्य बन चुका था। अरुण ने गहरी सांस ली, और जादूगरनी भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में हमेशा अधूरी मुक्ति ही रहेगी। अरुण ने पायल की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ। अरुण का दिल टूट गया,
लेकिन पायल की आत्मीयता और त्याग ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे। उसने जादूगरनी से कहा, क्या यह श्राप तब खत्म होगा जब मैं पायल को छोड़ दूंगा? जादूगरनी न सोचा, फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। जादूगरनी ने झोपड़ी से एक चमकता हुआ पानी का कटोरा निकाला और कहा, इस कटोरे में एक जादुई मिश्रण है, इसे पीते ही तुम्हारी, या उसने कहा, पायल, मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी कुर्बानी को सार्थक बनाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हूँ। पायल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ। आंखें बंद होने लगी और उसके शरीर में तीव्र दर्द महसूस होने लगा। पायल ने उसे थामने की कोशिश की, लेकिन जादूगरनी ने कहा, उसे मत छुओ, ये प्रक्रिया उसे अकेले पूरी करनी होगी। अरुण की यादें एक एक करके धुंधली होने लगी। उसे आंखें खोली, वह पूरी तरह से अलग महसूस कर रहा था। उसे कोई दर्द नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था। उसने चारों ओर देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे आया और यह लड़की कौन है? जादूगरनी मुस्कुराते हुए बोली थी कि अरुण अब उसे कभी याद नहीं करेगा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी जिंदगी शुरू हो सकती है। जादूगरनी ने पायल की ओर देखा और कहा, तुमने जो बलिदान दिया है वह अमर रहेगा। अब तुम इस दुनिया में एक परछाई बनकर रहो। ने जादूगरनी को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर निकल गया। वह अब पूरी तरह से आजाद था, लेकिन उसे इस आजादी की असल कीमत का कभी पता नहीं चलेगा। पायल ने जादूगरनी से पूछा, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा? जादूगरनी करती रहेगी। पायल ने शांत स्वर में कहा, अगर यही मेरी नियति है तो मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद कि आपने वीडियो के अंत तक मेरा साथ दिया।